बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते कि नहीं कहते? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई बता सकता है? पाप लगता है। पाप लगता है तो क्या होता है? कर्म बंद होता है। कर्म बंद होता है तो क्या होता है? दुर्गति मिलती। दुर्गति किसे कहते हैं? हैं? जिसमें बहुत कष्ट होते उसे दुर्गति कहते हैं। तो कष्टों से डरते हो क्या? अब घूम के वहीं वापस आ रही हूँ। कष्टों से डरते हो क्या? डरते हो क्या? तो हिंसा क्यों नहीं करते? हिंसा क्यों नहीं करते? हिंसा करेंगे तो दूसरों को कष्ट होगा। दूसरों को कष्ट होगा तो पाप लगेगा। पाप लगेगा तो दुर्गति में जाएंगे। दुर्गति में जाएंगे तो हमें कष्ट होगा। तो हमें कष्ट ना हो इसलिए हिंसा नहीं करते। हमने चींटी को बचाया, चींटी के लिए नहीं बचाया, हमने अपने आप को बचाया। हमने मच्छर को बचाया, हमने मच्छर को नहीं बचाया, हमने अपने आप को बचाया। तो हिंसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम अपने आप को बचा रहे हैं। हम उस जीव को नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। यानी कि सारा तीर तो छूट रहा है सामने वाले की तरफ, लेकिन लग रहा है खुद को। यदि तुमने सामने वाले को तीर मारा है तो तीर घूमकर कहाँ आएगा? वापस यही आएगा। यदि तुम खुद को तीर नहीं मारना चाहते हो तो सामने वाले को मत मारो। सीधा सीधा गणित है ना? बात समझ में आ गई ना? हिंसा क्यों नहीं करना चाहिए? कोई आपसे पूछे कि क्यों नहीं करना चाहिए तो क्या बताओगे? उस जीव को कष्ट होता है कि मुझे कष्ट होगा? मुझे कष्ट होगा इसलिए हमें हिंसा नहीं करनी है। और हिंसा तो होती है। रसोई बना रहे हो, हिंसा हो रही है। पानी छान रहे हो, हिंसा हो रही है। व्यापार करते हो, हिंसा हो रही है। कितने तरह की हिंसा होती है? 2 तरह की हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? जीवों को मारना, ये द्रव्य हिंसा है। कौन सी हिंसा है? द्रव्य हिंसा है। और आत्मा का पर पदार्थों से जुड़ना, ये भाव हिंसा है। तो तुम कौन सी हिंसा छोड़ सकते हो? छोड़ने योग्य कौन सी है? छोड़ने योग्य तो दोनों है। ठीक है? अच्छा, यदि कहीं पर खुद को बचाने की और सामने वाले को बचाने का नंबर आए कि भाई 2 में से तुम एक ही जिंदा रह सकते हो, या तो तुम इसको मार दो और नहीं तो ये तुम्हें मार देगा, जिंदा एक ही रहेगा, तो क्या करोगे? देख लो। हैं? एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन राजा बनने योग्य है, अथवा मिलके रहने से क्या फ़ायदा है, परीक्षा लेने के लिए कि भाई भाई यदि मिलके रहें तो क्या फ़ायदा है, यदि लोग आपस में मिलके रहें तो क्या फ़ायदा है। इसके लिए ब्राह्मणों का, पुत्रों का, सबका निमंत्रण किया। सबको बिठा दिया, सबकी थाली परोसी गई और अचानक आदेश आया, भोजन प्रारंभ कीजिए पर रुकिए,
जब आप भोजन करेंगे तो आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। क्या? आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। और कोहनी मोड़े बिना ग्रास मुंह में जा ही नहीं सकता है। बड़ी आफत आ गई, ये क्या मतलब हुआ? ये तो राजा हमें परेशान करना चाहता है। सामने तो थाली रखवा दी, सामने तो व्यंजन रखवा दिए और कह रहा कोहनी मत मोड़ो। तो कैसे खाएंगे यदि कोहनी नहीं मोड़ेंगे तो? ये तो हमारा तो अपमान कर रहा है ये राजा। तो एक ब्राह्मण के मन में आया, यदि सामने वाले को खिलाएंगे तो कोहनी नहीं मुड़ेगी और उसका पेट भी भर जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकता, चल मेरा पेट भरे ना भरे इसका तो भर दूं। उसने ग्रास उठाया अपनी थाली का और सामने वाले को खिला दिया। तो सामने वाले ने सोचा, जब ये मुझे खिला रहा है तो मैं भी इसको खिला दूं, है ना? तो सामने वाले ने ग्रास उठाया और उसको खिला दिया। जब सारों ने देखा कि एक दूसरे को खिला रहे और कोहनी भी नहीं मुड़ रही है, तो पेट भर गया और काम हो गया। कर भला तो हो भला। लेकिन कई बार होता है कि भला करने में भी परेशानी आ जाती है। भला तो हमने उसका किया है, बुरा हमारा हो जाता है। मगर छोड़ मत देना, आज के बाद से तो कभी नहीं करूँगा। ये मुझे धोखा दे के चला गया, ठीक है, उसने धोखा तुम्हें नहीं दिया है, उसने धोखा खुद को दिया है। शटिकाए जीविन हननित सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी। अब यहाँ पर मुनिराज अहिंसा का पालन कैसे करते हैं? अब ये तो पता चल गया कि क्यों करते हैं, ये तो पता चल गया ना आपको। तो श्रावक के लिए तो त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संगारे, यानी एक इंद्रिय की हिंसा की छूट है, 2, 3, 4 पंचेंद्रिय हिंसा त्याग बताई है। लेकिन मुनि राजों के लिए दोनों तरह की हिंसा का त्याग है, एक स्थावर की भी और त्रस की भी। एक इंद्रिय जानते ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और त्रस का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ठीक है। तो मुनिराज का दोनों तरह की हिंसा का त्याग होता है और श्रावक का स्थावर हिंसा की छूट है और त्रस हिंसा का त्याग है, ठीक है। अच्छा, तो षटकाय जीव न हननते हैं। षटकाय, षट यानी 6, षट यानी 6, काय यानी शरीर हैं। 6 प्रकार के शरीर वालों का प्रकार, 6 जीव नहीं, 6 प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग। कौन कौन सी? 5 तो हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, और एक त्रस यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये मिला के स्थावर और षटकाय, तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो इनकी हिंसा का त्याग मुनिराज का होता है। मुनिराज भोजन क्यों नहीं बनाते? मुनिराज व्यापार क्यों नहीं करते, है ना? मुनिराज अपना मकान क्यों नहीं बनाते? मुनिराज ये सारे काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका स्थावर हिंसा का त्याग है। जिसने स्थावर हिंसा का त्याग कर दिया तो त्रस हिंसा का त्याग अपने आप हो गया, और मुनि बनने के बाद में हिंसा का पूर्णतः त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः त्याग। चलो तो देख के चलो, खाओ तो देख के। अब 2 ही क्रिया बची, चलने की और भोजन की, 2 ही क्रिया बची। अब ना कुछ करना ना धरना, अब तो केवल स्वाध्याय करो और ध्यान करो। झाना झैना मुखम, पढ़ो लिखो और अपना ध्यान करो। इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। तो जितनी जितनी हिंसा से बचे उतने उतने दुख से बचे, और जितने जितने दुख से बचे उतने उतने सुख में आए। बोलिए हाँ या ना?
दीक्षा क्यों लेते हैं? दुख के लिए या सुख के लिए? अरे बोलिए ना। अब ठंड लग रही है तो दुख हो रहा नहीं हो रहा? ठंड के दिन है। अब आप तो देखो, एक बनियान पहनी, फिर अंदर इनर पहनी, फिर ऊपर शर्ट पहनी, फिर ऊपर एक और बनियान पहनी, फिर कोट पहना है। इतने कपड़े पहने हो ना, और ऊपर से फिर और ठंड लग रही हो तो ये ऊपर वाला पहन लिया, फिर और लग रही हो तो शॉल और ओढ़ ली। यही है ना। अब मुनिराज ने तो त्याग कर दिया, तो क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा? क्या उन्हें कष्ट नहीं हो रहा? बोलिए ना। हो रहा है या नहीं हो रहा है? दुख कब होता है? जब हम मानते हैं तब, या नहीं माने तब? दुख मानने की चीज है या होने की चीज है? बड़ी गहरी बात कह रही है, यदि कोई समझ सके तो समझ लेना। दुख मानने की चीज है या होने की चीज है? मानने की चीज है। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? यदि आपके पास बनियान नहीं है, कोट नहीं है, घर वालों से लड़ोगे, झगड़ोगे, इतनी ठंड पड़ रही है, एक बनियान नहीं दिलवा सकते हो, तुम नई रजाई नहीं ला सकते हो, तुम शॉल नहीं दिलवा सकते हो, इतनी ठंड पड़ रही, मर जाएं क्या? ऐसी तो बोलते घरों में, ऐसी तो बोलते हो, मर जाएं क्या ठंड में? हैं? अच्छा, मुनिराज को ठंड लग रही है, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान स्वाध्याय में लगा रखा है। उन्होंने अपना ध्यान में लगा रखा है। उन्होंने ठंड को ठंड माना नहीं है कि ठंड लग रही है इसलिए दुख भी नहीं है। यदि समझ सको तो समझ लेना, दुख होता नहीं है, दुख मानते हैं। दुख संसार में है ही नहीं है। बोलिए ना। दुख संसार में है ही नहीं है, हम मान रहे हैं कि दुख है। और ये शिक्षा मिलती है मुनिराजों से। प्यास लग रही है, गर्मी के दिन है, एक टाइम आहार करना है, प्यास लगी है, दुख हो रहा कि नहीं हो रहा? किसको हो रहा? शरीर को हो रहा। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को प्यास लगती नहीं है, तो भाई तू सही रह, लग रही है लगने दे, अपना ध्यान तो स्वाध्याय में। ज्ञान का अमृत और ज्ञान का पानी, अंतराय हो गया तो कौन सा भोजन करते हैं? बोलिए ना। ज्ञान का भोजन, ज्ञान का अमृत। अमृत पीते हैं, तुम तो पानी पीते हो, लेकिन साधु संत अमृत पीते हैं। और जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है, और जो पानी पीता है वो जन्म मरण के चक्कर में, दुखों में फंसा रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दुख है या दुख पाल रखे हैं? हैं? अब इतना सा वो 2.5 साल का बेटा, 3 साल का बेटा या 4 साल, इतनी टेंशन पड़ता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पड़ता है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है, पता नहीं क्या होगा बड़े हो करके, क्या करेगा बड़े हो करके, पता नहीं इसकी भगवान इसकी किस्मत में क्या लिखा, पढ़ता ही नहीं है। अब दुख है या पाल रखा है? अरे बोलिए ना। पाल रखा है ना। अब तुम टेंशन कर रहे हो तो भी बेटा वो ही रहेगा, और नहीं कर रहे हो तो भी वो ही रहेगा। हैं? अब बेटे के पेपर आए, IAS की तैयारी कर रहा है। अब पूरे दिन 24 घंटे दिमाग में मंदिर जाएं, भगवान जरा ध्यान रखना, भगवान वो निकल जाए परीक्षा में, भगवान उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। खाना बना रहे तो उसकी टेंशन है, रोटी खा रहे तो उसकी टेंशन, पूजा कर रहे तो टेंशन। अब वो उसको निकलना होगा तो निकलेगा ना, तुम्हारे टेंशन करने से निकल जाएगा क्या? तो दुख है या पाल रखा है? हैं? अब पति की टेंशन, बात नहीं मानते हैं। अब पति तो दुकान में बैठा अपना मस्त अपनी दुकान चला रहा है, खाली दिमाग शैतान का घर।
सारे दिन टेंशन, मानते नहीं हैं, मेरी बात मानते नहीं हैं, मंदिर जाएंगे भगवान वो मेरी बात नहीं मानते हैं, माता जी के पास गए, माता जी कुछ ऐसा कर दो पति मेरी बात मानने लगे। अरे बोलिए ना, हैं? तो दुख है या पाल रखे हैं? किसने पाले हैं? ये दुख बांध रखे हैं, अब इन्हें खोलेगा कौन? हम खोल सकते क्या तुम्हारे दुख? हम तो खोलने का तरीका बता सकते हैं कि दुख कैसे खोले जाते हैं। बिना कुछ किए, ना पैसा खर्च करो, ना कहीं जाना आना पड़े, ना किसी से सलाह लेनी पड़े और दुख दूर हो जाए। मैं तो केवल आपको रास्ता बता सकती हूँ, दूर तो आपको करना पड़ेगा। और दुख सबके पास है कि नहीं है? लेकिन 70% दुख पाल रखे हैं और 30% हैं। अब 70 चले जाएं तो 30 का वजन कितना हल्का हो गया है? 70% यदि चला गया तो हल्का फुल्का 30 बचा ना, अब वो तो सहन हो जाएगा। लेकिन जहाँ 100% 24 घंटे टेंशन, 24 घंटे दिमाग में रोए जा रहे, उसने मुझे ऐसा नहीं बोला, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा नहीं मानता, 24 घंटे इसी में घूमते रहते हैं। अरे बोलिए ना। और कुछ नहीं तो बस सीरियल की टेंशन, उसकी सास उसके साथ ऐसा कर रही है, उसका पति उसके साथ ऐसा कर रही है। तुम्हारे पास टेंशन है नहीं, तुम खरीद खरीद के लाते हो, और टेंशन फ्री में नहीं मिलती है। अरे बोलिए ना, दुख फ्री में नहीं मिलता है, दुख खरीदने से मिलता है, और सुख फ्री में मिलता है तो भी नहीं लेते हो। अच्छा, प्रवचन आपको फ्री में मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहे ना। कितने तो होंगे जो भाग गए होंगे। अब माता जी महाराज जी का तो काम ही प्रवचन सुनाने का है। उनके दिमाग में एक ही बात है, बस हो गया अभिषेक, चलो यहाँ से अब नाश्ता करें, इतनी ठंड हो रही, कहाँ प्रवचन में बैठे। अब बताइए ठंड लग रही क्या? अब तो नहीं लगेगी। अब नहीं लगेगी, हैं? यानी हमारा मन जहाँ होता है वहाँ से उस वस्तु को इकट्ठी करके लाता है। बात समझ में आई कि नहीं? मन का काम है इकट्ठा करना, मन का काम है विचारों को देख करके उसे बनाना, और हम देखें ही ना तो विचार ही ना हो, देखने संबंधी विचार खत्म। हम फालतू बात सुने ही ना तो सुनने संबंधी विचार खत्म। हम जहाँ अपना अटैचमेंट करते हैं बस वहीं से चीज़ आती है। यदि हाथ में तेल लगा हो और तूफान आ जाए, धूल उड़ रही है, तो क्या होगा? चिपक जाएगी ना। ठीक है, अब यदि मान लो तेल ना लगा हो, नहीं चिपकेगी ना। लो जड़ा दी, थोड़ा और बची, पानी से धो दी। और तेल लगे हुए में यदि धूल चिपकेगी तो फिर तो साबुन से ही निकालना पड़ेगा, ऐसे निकलने वाली नहीं है। ठीक ऐसे ही जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहाँ वहाँ चिपकन है, और दुख वहीं से आता है। और तुमने अपना अटैचमेंट छोड़ा और दुख गया। जो चीज़ नहीं भी है उसकी भी टेंशन। एक आपको उदाहरण बताऊं। एक अम्मा जी थी, उनका पोता विदेश में रहता था। पोते की शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, कोई बीमारी ऐसी थी, उसकी डेथ हो गई। अम्मा जी आई, रोने लगी, माता जी मेरे बड़ा पोता था या साड़ा पोता था, मतलब आगे वाला वो मुझे ध्यान नहीं है, 3-4 पीढ़ी आगे का था। करीब 95 साल की अम्मा जी थी। अब समझ लो वो कौन से नंबर की पीढ़ी होगी। अब वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो उसकी डेथ हो गई। किसकी? 5वीं पीढ़ी की। पहले किसकी टेंशन करी? अपने बेटे की। फिर किसकी टेंशन करी? पोते की। अब किसकी टेंशन कर रही हैं? और जिंदा रही तो
उसकी आगे की पीढ़ी की भी चिंता करेंगे। तो दुख कहाँ से आया? उस पोते को देखा नहीं, अभी वो आंखों के विदेश में है। कहाँ है? विदेश में है। विदेश में हुआ, विदेश में उसकी डेथ हुई, और रो किसके लिए रही? जिसको देखा भी नहीं। यदि कोई झूठ भी कह दे, मतलब कोई झूठ भी कह दे कि भाई तुम्हारा पोता हुआ और वो चला गया, और उनको देखा तो है ही नहीं, वो तो यहाँ आया ही नहीं, तो वो रोना शुरू कर देंगी। तो दुख कहाँ से आ रहा है? अटैचमेंट से। कहाँ से आ रहा? वस्तु को ना भी देखें फिर भी दुख आ जाता है। वस्तु को ना भी देखें फिर भी दुख आ जाता है। किसके कारण? अटैचमेंट, जिसे भगवान महावीर राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं, है ना, मोह कहते हैं। शब्द कुछ भी बोल लो, काम तो एक ही है। तो षटकाय जीव न हनन्ते, जब दूसरों से राग करते हैं तो कर्म आता है, और जब स्वयं से राग होता है, अपनी आत्मा के भले के काम होते हैं, तो कर्म जाता है। ये मन जहाँ जाता है वहाँ से इकट्ठा करके लाता है। तो जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हिंसा, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा तो हो गई दूसरे जीव को सताना, मारना, दुख देना, डंडा मारना, या मच्छर मक्खी कुछ भी, कोई भी जीव जंतु हैं उसे मार रहे हैं, ये द्रव्य हिंसा है। लेकिन हमारा मन क्रोध कर रहा है तो क्या हुई? भाव हिंसा। अभिमान कर रहा है, भाव हिंसा। मायाचारी कर रहा है, भाव हिंसा। लोभ कर रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील कर रहा है, भाव हिंसा हो रही है। यानी कर नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। मान लो सामने कोई है ही नहीं है और तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर से, उसके ऊपर क्या, जिस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा है वो यहाँ नहीं है, और तुम जहाँ बैठे हो वहाँ तुम्हारे मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो गया कि तुम करके सुना दो, चार्ज भी खत्म हो गया। अब वहाँ कोई साधन है ही नहीं है गुस्सा करने का, और वो व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा अंदर अंदर गुड़ुम 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 हुए जा रहा है। बताइए कर्म बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? जब गुस्सा करोगे तब दूसरों को सताओगे। तो जो गुस्सा दूसरों को सता रहा है वो गुस्सा क्या स्वयं को नहीं सता रहा है? जो गुस्सा दूसरों को कष्ट देता है तो क्या वो गुस्सा खुद को कष्ट नहीं दे रहा है? जो खुद को कष्ट नहीं देगा वो दूसरों को कष्ट दे ही नहीं सकता है। इसका नाम ही अहिंसा है। तो क्रोध करने में सबसे पहले इंसान खुद को सताता है। किसको सताता है? खुद को सताता है। और जब खुद को सताएगा तो वो सामने वाले को छोड़ देगा क्या? जिसकी दुकान में जो होगा, अरे बोलिए ना, मंदिर क्यों आते हो? इतनी ठंड है, जहाजपुर आए, देखो कैसे पतली सी धोती दुपट्टा में सुबह से बैठे हुए हो हैं, इतनी ठंड में घर से आए हो, कष्ट नहीं हो रहा आपको? अरे बोलिए ना, क्यों आए यहाँ पर जहाजपुर? सुख लेने आए या दुख लेने आए? क्या मिल रहा है यहाँ आकर के? सुख मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। यदि सुख नहीं मिलता तो कोई भी आने वाला नहीं था। तो मंदिर में क्या मिलता है? तो कहाँ रखा? कौन सी अलमारी में रखा है? कौन निकाल निकाल के दे रहा है आपको यहाँ से सुख के? कौन से डब्बे में मिल रहा है सुख? अरे बोलिए ना, प्रभु के चरणों में मिल रहा। तो क्या भगवान के पास में सुख है? अरे बोलिए ना, भगवान के पास सुख है कि नहीं है? हमारा ये भैया बताएगा, बेटे भगवान के पास सुख है क्या? अभी तो तू ऐसे ऐसे कर रहा था, 1 मिनट में ऐसे ऐसे हो गई तेरी। तो बताओ, भगवान के पास ना तो मकान है, ना दुकान है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना सोना, ना चांदी, ना गाड़ी, ना घोड़ा, कुछ नहीं है। तो सुख कहाँ है भगवान के पास में? बताओ। सुख तो आपके पास में है।
अपनी अपनी गाड़ी लेके आए हो, हैं, ओढ़ने के कपड़े हैं, बोलिए सुख है कि नहीं है? मान रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसे दुख मान रखा है ऐसे ही सुख मान रखा है नहीं है। यदि सुख कहीं है तो इन वीतरागी भगवान के पास में है, जिन्हें सुख के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, शॉल की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें बनियान की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें सुख के लिए शरीर की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें सुख के लिए तुम्हारे पिज़्ज़ा बर्गर की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें सुख के लिए गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सुख मिल जाए, ऐसा सुख इन भगवान के पास में है। इसीलिए इस अनंत सुख की दुकान से हम थोड़ा सा सुख लेने के लिए रोज रोज मंदिर आते हैं कि प्रभु जैसे तुम सुखी हुए हो ऐसे हम भी सुखी हो जाएं। जिसकी दुकान में जो मिलता है वही तो देगा। सारा संसार एक दूसरे को क्या दे रहा है? अरे बोलिए ना, है क्या दे रहा है? अच्छा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना मानता है, बहुत होशियार है, हर चीज में परफेक्ट है, तो वो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा? बोलिए ना, सुख दे रहा। अच्छा चलो मान लिया कि सुख दे रहा। और एक बेटा बिल्कुल नहीं मानता, दिन भर जवाब देता है, दिन भर उल्टे सीधे काम करता है, तो दूसरा बेटा दुख दे रहा कि सुख दे रहा? दुख दे रहा। एक बेटा सुख दे रहा और एक बेटा दुख दे रहा। यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि दोनों बेटे दुख दे रहे हैं तो क्या होगा? छोड़ोगे? अच्छा, जिस बेटे से अच्छा काम कर रहा है उससे आपका प्रेम ज़्यादा होगा, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा उससे आपका प्रेम कम होगा। अब यदि तुम्हारा जो बेटा तुम्हें अच्छा लगता है, यदि उसको जरा सी बीमारी हो जाए तो आपको चिंता होगी कि नहीं होगी? वो खाना नहीं खाएगा तो चिंता होगी कि नहीं होगी? उसकी शादी नहीं हो रही होगी तो चिंता होगी कि नहीं होगी? और छोटे वाले की चिंता होगी क्या? चिंता तो दोनों दे रहे हैं। एक की चिंता मीठी लग रही है और एक की चिंता खट्टी लग रही, चिंता दोनों दे रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? अब चिंता का रूप अलग अलग है। एक की खाने की चिंता नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, मर्जी आएगा जहाँ खा लेगा, मुझे क्या करना। अरे वो तो टिफ़िन ही लेके नहीं गया, आज मैं देर से सो के उठी तो आज मैं टिफ़िन, आज तो मुझे भी अपना खाना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? वो टिफ़िन लेके नहीं गया। दुख है कि नहीं है? आपने इसको दुख नहीं माना, आपने, यानी दुख तो दोनों दे रहे हैं, लेकिन आप एक को सुख मान रहे हो और एक को दुख मान रहे हो। भगवान यही कहते हैं कि दोनों प्रकार के दुख ही हैं, और जो इसको सुख मान रहा है, जो सुख मान लेता है, वो इस संसार से निकल नहीं पाता है, वो इस मोह और राग को छोड़ नहीं पाता है, और जो दुख मान लेता है वो इसको छोड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए राग हिंसा है, द्वेष क्या? राग भी हिंसा है, द्वेष भी हिंसा है, क्योंकि राग में भी मन मेरे पास नहीं है, उसके पास है, और द्वेष में भी मन मेरे पास नहीं है, उसके पास है। एक के राग में पूजा में मन नहीं लग रहा, वो आज टिफ़िन नहीं ले गया, वो आज टिफ़िन नहीं ले गया, और उसका ऐसा काम नहीं हो रहा, उसके सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका ये नहीं, मन नहीं लग रहा। और एक ने द्वेष दिया है, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, ऐसा करता, तो पूजा में मन नहीं लग रहा। बोलिए हाँ या ना? तो दोनों हिंसा हुई कि नहीं हुई? दोनों टेंशन हुई कि नहीं हुई? अब टेंशन तो दोनों ही है, प्रकार अलग अलग है। इसलिए राग और द्वेष
दोनों को हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। भले वो आपकी दृष्टि में राग अच्छा है और द्वेष खराब है, भले आप कर लो, लेकिन जब एक स्थिति से ऊपर उठते हैं और वीत रागता में आते हैं तो राग और द्वेष को बराबर किया जाता है। जैसे सोना और चांदी बराबर है या छोटे बड़े हैं? अरे बोलिए ना, छोटे बड़े हैं। कैसे हैं? छोटे बड़े हैं ना। अच्छा, सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, ठीक है। अब मान लो एक सोने की चेन कोई खींच के गले से ले जाए, टेंशन कितनी होगी? और चांदी की चेन लेके जाए तो टेंशन कम होगी ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? है, आपने सोने को ज़्यादा मान लिया है। अब मुनिराज हैं, अब सोना चाहे 1 लाख हो जाए चाहे 50 लाख हो जाए, यदि आपके घर में सोना 1 किलो रखा है और वो सोने का भाव बढ़ गया तो आपको खुशी होगी? अच्छा, सोने का भाव घट गया, दुख होगा। और जिसके पास सोना है ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोने की जरूरत क्या है? सोने की ना तो पेट भर रहा है, ना कोई वो ऐसा कि सोना पहनने के बाद बुखार ठीक हो जाता हो, ऐसा भी नहीं कि सोना पहनने के बाद वो कोई जो आपकी गोली दवाई है वो नहीं खानी पड़ती, ऐसा भी कुछ नहीं है। है क्या सोना? क्या कीमत है सोने की? बताओ मुझे। कोई कीमत नहीं है, तुमने मान रखी है। क्या सोने की कीमत मान? कपड़ा तो फिर भी पहनने के काम आ रहा, ठंड जा रही है। सोना तो इतना काम का भी नहीं कि तुम्हारी ठंड भगा दे। एक व्यक्ति को सोने का हार पहना दो और 100 रुपये का कपड़ा मत दो, भाई अकेले हार पहन ले, क्या होगा? सोना तो इतने काम का भी नहीं है, बोलिए ना। है, एक व्यक्ति से कहो कि 1 साल तक भोजन नहीं मिलेगा, 1 साल के भोजन का खर्चा मान लो 10 लाख रुपए है, तो एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए, 10 लाख का सोना दे दो और कहना तुझे 1 साल खाना नहीं मिलेगा। सोना तो इतने काम का भी नहीं है, लेकिन मान रखा है। क्या है? मान रखा है। और इस मानने में जैसे उसके रेट ऊपर नीचे होते हैं, भाव ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे तुम्हारे भाव ऊपर नीचे होते हैं। और जैसे तुम्हारे भाव ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे तुम्हारा बीपी भी ऊपर नीचे होता है। और ये बीपी नहीं ऊपर नीचे होता है तो बीमारी होती है। और जब सोना होगा ही नहीं, इसलिए भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी आत्मा में ध्यान लगा लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, समझ में आया कि नहीं आया? तो संसार की वस्तुएं हैं, उपयोग करो, राग मत करो, सबके साथ रहो, मोह मत करो, ठीक है, नहीं है, नहीं है। लड़ाई झगड़ा मत करो कि ये क्यों नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए, ये नहीं दिलवाते, वो, अरे कोई काम का नहीं है। एक हमारे भावों के अलावा दुनिया में हमारे काम का कोई है ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए मुनिराज ने सब कुछ छोड़ दिया। तुम ऊपर से नीचे तक सोना पहनाओ, क्या तुम भगवान से बड़े बन जाओगे? इनने तो कुछ नहीं पहना। तो ये सब अभिमान का कारण है, ये सारी चीज़ें कषाय का कारण है, ये सारी चीज़ें हिंसा का कारण है। तुम्हारी भी हिंसा होती है और सामने वाले की। खूब सोना चांदी पहन के गए शादी में, अब सामने वाला देख देख के जल रहा है। तो तुम्हारी भाव हिंसा कैसे हो रही? कि तुम अभिमान कर रहे हो, तुम दिखा रहे हो, ऐसे भाव हिंसा तुम्हारी हो रही। और सामने वाला जल रहा है तो उसकी भी हो रही है। तो संसार के पदार्थ हिंसा का कारण है, इसीलिए भगवान ने सब कुछ त्याग दिया है। अब समझ में आया त्याग क्यों किया भगवान ने? आज समझ में आया होगा। कहना इतने दिन से तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज समझ में आ गई कि भगवान ने क्यों छोड़ा है।
है ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे लोग आए हैं, आपको बड़ी जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी बात, है ना। टीचर बढ़िया है, अरे नहीं नहीं, भगवान बढ़िया है। जब भगवान का ज्ञान बढ़िया है, मैं तो केवल डाकिया का काम कर रही हूँ, उनसे लिया और आपको दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो उन्हीं से लेती हूँ और आपको दे देती हूँ, है ना। ज्ञान किसका हुआ? भगवान का। वीतरागी कौन है? भगवान वीतरागी। अभी अपनी वीतरागता कहाँ प्रकट हो रही है? अभी तो मोटा मोटा राग छोड़ दें, क्रोध मान माया लोभ का मोटा राग छोड़ दें। छोटा तो बात की बात है, सूक्ष्म तो बात की बात है, मोटा छोड़ दें, यही बड़ी बात है। इन पर पदार्थों के पीछे लड़ना छोड़ दें, यही बड़ी बात है। मोह छोड़ना तो दूर की बात है ना। तो आज जैसे अभी हमारे सत्येंद्र जी ने कहा कि गुजरात वालों ने पूरे भारत में तहलका मचा रखा है, तो आज गुजरात वालों ने जहाज मंदिर में तहलका मचा रखा है। कौन है भाई? जयेश भाई कौन है? आप हैं? अच्छा, आपका नाम बड़ा सुना है। और एक और भाई कौन है? आशीष भाई हैं, रितेश भाई। आप भरत सागर जी महाराज जी के पास में जाते थे, दर्शन किए ना? हाँ। और वैसे भी जयेश नाम से बड़ा मुझे कई बार सुना है मैंने। तो पहली बार आए आप यहाँ पर? पहली बार आए? आगे? अच्छा हाँ, ये तो भैया हमेशा आते हैं। और एक और आते हैं हमारे, क्या नाम है उनका, अशोक जी विनायका के सुपुत्र आशुतोष, वो भी हर महीने आता है, बस आने वाला होगा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आप लोगों को कहना बड़ा ही। तो आप लोग पहली बार तो आए हो, आखिरी बार तो नहीं है। जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के भाव का, सुधरने में स्वभाव का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में राग के त्याग का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और सर्दी में जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? इंदौर से। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। कोटा, रसोई में पटाखा, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, आम की बौर का, अंगली में पौर का, और आने वालों में मंदसौर का बड़ा ही महत्व है। आगरा, सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। कोलारस, अच्छा हाँ बैठे कोलारस वाले, हाँ बच्चे भी आ गए आज तो। घूमने के लिए बस का, 10 लक्षण के 10 का, और आने वालों में कोलारस का बड़ा ही महत्व है।
मुंबई महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल अच्छा, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, खिड़की में जाल का, सेठों में माल का, माँ के लाल का, नहीं आने में काल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। हो गए। जबलपुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान। अच्छा, आप राजस्थान से आई हो। अच्छा रहने में हिंदुस्तान का, रहने में हिंदुस्तान का, शादी में पान का, और आने वालों में राजस्थान से राजस्थान का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, 2 राजस्थान होगा ना, एक डूंगरपुर राजस्थान और एक जहाजपुर राजस्थान। हाँ, ऐसे उस एरिया के लोग ऐसे ही कहते हैं, हम राजस्थान से आए हैं। मध्यलोक से आए नहीं है, मध्यलोक में रहते हो। तिरंचों में जोंक का, सुनाने में जोक का, और रहने में मध्यलोक का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, आप लोग प्रवचन। पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, कल रात को जब मैं पहुँचा तभी हम सब आए साथ में मित्र, मैंने उनको बोला बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम महावीर जी हम क्या आए, 2-3 तीर्थ स्थान करके आए, लेकिन मैंने बोला यहाँ जो अभी शुरुआत इन्होंने किया है, अगर ये आगे भी ऐसा रहेगा तो यहाँ बहुत अच्छा और भव्य मंदिर के साथ साथ लोगों का आने का भी मन बहुत बढ़ेगा। जिस आपकी व्यवस्था है बहुत अच्छा है, और माता जी का सानिध्य के हिसाब से उन्होंने जो प्रवचन दिया उससे भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और भगवान के दर्शन करके सही में मन बहुत बहुत प्रसन्न हुआ है। जय जिनेंद्र। पिछले 7 साल से आ रहा हूँ। कोशिश यही रहती है कि हर साल एक बार दर्शन जरूर कर लूँ, और माता जी का आशीर्वाद सर पे है और बाबा का आशीर्वाद है, तो इसके लिए अपने आ जाते हैं, और जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर आने के बाद जैसे कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। एकदम अलग ही एनर्जी और एकदम ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त पैदा होती है। यहाँ का अतिशय, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त अतिशय है यहाँ का। वो मैं साक्षात मेरे साथ में जो भी जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं इस चीज़ को और देखते हैं क्या है क्या नहीं। भाव से पार होना है तो जहाजपुर के एक बार दर्शन करें, और इस जहाजपुर में, इस जहाज के अंदर अगर अपन बैठते हैं तो हो सकता था कि स्वर्ग ऐसा होता है, वैसा होता है, वैभव होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन आज साक्षात देख भी लिया है कि स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग यही है। और इतना अच्छा लग रहा है कि मानो कि हम स्वर्गों में ही बैठे हैं, और सारे इंद्र भी बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सभी लोग जहाजपुर आए। प्रतिमा जी बहुत एनर्जी है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अब आ जाए। नाथ भगवान की जय। भारत गौरव गणिनियार का विदुषी लेखिका स्वस्तिधाम प्रणेत्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। समस्त तारिका संघ की जय। बंधुओं, पूजनीय माता जी का प्रवास जब जयपुर में रहा, उस समय से लेकर आज तक लगातार जयपुर वाले ऐसे बेचैन हो रहे हैं कि माता जी के पैर किस तरह से दोबारा जयपुर की ओर पड़े। और आज इसी कड़ी में हम सभी जयपुरवासी यहाँ पर माता जी के चरणों में आए हैं, और माता जी से यही अनुरोध करते हैं कि माता जी हमको पूरे संघ सहित पधार कर पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। पूरे जयपुरवासी आपकी प्रतीक्षा में, आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। काफ़ी काम आपने जयपुर में करवाए हैं। जयपुर की एक एक कॉलोनी, एक एक घर में ऐसा नहीं है जहाँ स्वस्ति भूषण माता जी का रोज़ाना डेली शाम को
5:40 पर जब पारस चैनल पर आपका प्रवचन आता है, सारे घर वाले सब काम छोड़ करके उस टीवी चैनल के सामने बैठ जाते हैं और साक्षात ऐसा लगता है कि माता जी साक्षात विराजमान है और हम सभी को बैठकर आशीर्वाद दे रही है। तो हम सभी का यही निवेदन है कि माता जी जिस तरह आप यहाँ पर स्वस्ति धाम में अपनी अमृतवाणी बरसा रही है, शीघ्रातिशीघ्र हम जयपुर वासियों के ऊपर भी कृपा दृष्टि बरसाते हुए और आपकी अमृतवाणी बरसाए। मैं इसी कड़ी में श्रीफल भेंट के लिए प्रदीप जी से अनुरोध करूँगा। प्रदीप जी। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसवरी सुदीप फलारग धवल मंगल गान रावांकुल जिन गृहनाथ में ओम सीधा कलन। हाँ, ओम रीम गणिनियार का स्वस्ति भूषण माता जी के चरणान्वित में जयपुर प्रवास हेतु जयपुर सकल जैन समाज की ओर से अर्गम समार्गम यामती स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सारा पूरा, काफी समय हो गया माता जी, हो ही रहा है। माता 25 आ रहा, 2025 आ रहा हमारा। बंदा ही मत। अच्छा है कि मैं इस संसार से इंदौर वाले दिल्ली है क्या यहाँ पे?